हाल के दिनों में भारत की सीमाओं पर सुरक्षा की निगरानी और गतिविधियां काफी तेज हो गई है। विशेष रूप से भारत बांग्लादेश और भारत पाकिस्तान सीमाओं पर हालिया घटनाओं ने ये दिखाया है कि सुरक्षा बल सतर्क हैं और किसी भी अप्रत्याशित हालात के लिए पूरी तरह अलर्ट हैं। इस बीच बीएसएफ ने न केवल सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं, बल्कि तस्करी और आतंकवादी गतिविधियों पर नजर रखने में भी सक्रिय भूमिका निभाई है। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के महानिरीक्षक अशोक यादव ने ये जानकारी साझा की है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में आतंकियों के कुछ लॉन्चिंग पैड अब भी सक्रिय हैं। पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई लॉन्चिंग पैड नष्ट भी कर दिए गए थे, लेकिन अब कुछ सीमा के करीब या डेप्थ एरिया में सक्रिय हैं। बीएसएफ आईजी अशोक यादव ने बताया कि सर्दियों में घुसपैठ की कोशिशें बढ़ जाती हैं, लेकिन भारतीय सुरक्षा बल आधुनिक निगरानी उपकरणों और तकनीक के सहारे हर कोशिश को नाकाम करने के लिए तत्पर है। बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारियों ने यह भी बताया कि पाकिस्तान ने कुछ लॉन्चिंग पैड को सीमा से दूर स्थानांतरित भी कर दिया है। खासकर सियालकोट और जफरवाल के आसपास करीब 12 सक्रिय लॉन्चिंग पैड है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में लगभग 60 लॉन्चिंग पैड लगातार सक्रिय हैं। अधिकारियों के अनुसार अब आतंकियों ने अलग अलग संगठन आधारित कैंप नहीं बनाए हैं, बल्कि वे मिश्रित समूह बनाकर सक्रिय है। बीएसएफ ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर सरकार आदेश दे तो ऑपरेशन सिंदूर को फिर से शुरू किया जाएगा। जी, जैसा आप सबको विदित है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आर्मी और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने बहुत सारे लॉन्चिंग पैड को ध्वस्त किया था और बहुत सारे फॉरवर्ड लोकेशंस को भी पाकिस्तान के फॉरवर्ड लोकेशंस को ध्वस्त किया था। जो लॉन्चिंग पैड डिस्ट्रॉय हो गए थे और उनकी वल्नरेबिलिटी ज्यादा थी, तो उनको इधर उधर कुछ किया गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लॉन्चिंग पैड एलसी पर इंटैक्ट हैं और उसमें कुछ टेररिस्ट की प्रेजेंस लगातार है। विंटर से आने से पहले उनकी कोशिश होती है कि कुछ इन्फिल्ट्रेशन कोशिश कर सके। जैसे देख रहे हैं आजकल मौसम में विजिबिलिटी थोड़ी कम है, लेकिन हमारे पास आधुनिक सर्विलांस इक्विपमेंट हमने डिप्लॉय किए हुए हैं और जो वल्नरेबल पैचेस हैं हम उनको अच्छे से कवर करते हैं। तो हमारी कोशिश रहती है कि किसी भी तरह का कोई अटेम्प्ट हो इन्फिल्ट्रेशन का तो हम उसको नाकामयाब कर सकें। वहीं भारत बांग्लादेश सीमा की बात करें तो यहाँ पुरानी बाढ़ की उम्र पूरी हो चुकी है और लगातार हो रही बारिश के कारण कई हिस्सों में बाढ़ खराब भी हो गई है। इसी स्थिति को देखते हुए बीएसएफ ने केंद्र सरकार को नई और मजबूत बाढ़ लगाने का प्रस्ताव भेजा है। नई बाढ़ का डिजाइन अधिक टिकाऊ और आधुनिक तकनीक पर आधारित होगा, ताकि सीमा सुरक्षा को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। आईजी ने यह भी बताया कि फिलहाल सीमा की स्थिति सामान्य है और दोनों देशों की सीमा सुरक्षा एजेंसियों के बीच अच्छे संबंध बनाए हुए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में बीएसएफ और बांग्लादेशी तस्करों के बीच हाल ही में मुठभेड़ हो गई है। बीएसएफ जवानों ने तस्करों के प्रवेश को रोकते हुए उन्हें आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई दी। इस मुठभेड़ में एक तस्कर भी मारा गया और अन्य तस्कर अपने देश की ओर भागने में सफल रहे। मौके से तस्करों के पास से कटर, धारदार हथियार, 96 बोतल फेंसिडिल कफ सिरप और 2 बोतल विदेशी शराब भी बरामद की गई है। बीएसएफ ने इस मामले में स्थानीय पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी है। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सीमा पार से तस्करी और अवैध गतिविधियां लगातार हो रही है और सुरक्षा बलों की सतर्कता इसे रोकने में अहम भूमिका निभा रही है। सुरक्षा बल इस समय दोनों सीमाओं पर चौकसी बढ़ा चुके हैं। भारत बांग्लादेश सीमा पर तस्करी रोकने के लिए बीएसएफ लगातार पेट्रोलिंग कर रही है और कमजोर बाड़ों को बदलने की तैयारी में है। वहीं भारत पाकिस्तान सीमा पर आतंकियों की गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरह की घुसपैठ या अवैध गतिविधि न हो। दोनों सीमाओं पर सतर्कता बढ़ाने और सुरक्षा उपायों को आधुनिक बनाने की जरूरत है। बीएसएफ लगातार अपनी निगरानी और कार्रवाई से ये सुनिश्चित कर रही है कि भारत की सीमाओं पर किसी भी तरह का खतरा खड़ा न हो।